हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी समझ नहीं आ रहा, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। सैजिटेरियस देखिए, इस रिलेशनशिप में ना आई थिंक यू आर फॉलिंग इन लव विद दिस पार्टनर। मे बी आप मैरिड हैं तो और प्यार हो रहा है और प्यार बढ़ रहा है, या फिर कोई चैलेंजिंग टाइम था तो वो चैलेंज खत्म हो रहा है, वो चैलेंजिंग टाइम, डिफिकल्ट टाइम खत्म हो रहा है, फॉरगिव कर रहे हो। बट आई थिंक काफी इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रही है। एक दूसरे को कुछ ऑफर कर रहे हो कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, और फिर दूसरा इंसान कह रहा है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ। सो आई थिंक गिव एंड टेक वाली चीज दिख रही है। बहुत प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को, वो भी चीज दिख रही है। एंड यू आर डेफिनेटली नॉट गिविंग अप ऑन दिस पर्सन, यू आर नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर। बहुत प्यार दिख रहा है मुझे। कंपेनियनशिप पार्टनरशिप काफी अच्छी दिख रही है मुझे। उसके साथ साथ ओ वाओ, ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, काफी रोमांटिक रिलेशनशिप चीज दिख रही है। लव लेटर कोई मिल रहा है, कोई नए घर में जा रहे हैं, मे बी फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, नई चीजों की शुरुआत दिख रही है, नई नई शादी हो रही है या फिर शादी हो चुकी है, मे बी पेरेंटहुड की स्टार्ट की बिगनिंग हो सकती है, कंसीव करना, फैमिली प्लानिंग। बट मुझे काफी इमोशनली काफी फुलफिल्ड दिख रहा है आप इस रिलेशनशिप में। आपका कप पूरा भरा हुआ है इमोशन से, पूरी सेटिस्फैक्शन है, पीस, कंटेंटमेंट सब है। हमारे पास एस ऑफ कप्स भी आया है, हमारे पास 2 ऑफ कप्स भी आया है। तो बहुत इमोशनली ना बहुत ही खुश हैं आप इस रिलेशनशिप में। काफी रोमांस, अगेन फॉलिंग इन लव, फ्लर्ट करना, ऐसी कोई चीज जहां पे यू आर बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, द अदर पर्सन इज प्लानिंग समथिंग फॉर यू, या मे बी आप प्लान कर रहे हो। बट लाइक बहुत ही प्यार मोहब्बत सब कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ऐसे कोई टॉपिक्स हो सकते हैं जिनका जिक्र हो, जिससे लाइक इन टॉपिक्स का जिक्र होना इट माइट मेक योर हार्ट फ्लटर, वो बटरफ्लाईज वाली फीलिंग आती है ना, वो भी आ सकती है। बट आई थिंक टू मच ऑफ लव इज हैपनिंग, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार 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 प्यार, फाइनेंस पे ध्यान देना थोड़ा सा मिसिंग है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना थोड़ा सा मिसिंग है। एज अ कपल अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना थोड़ा सा मिसिंग है। सो अच्छी चीजें हैं, गुड दैट बोथ ऑफ यू आर सो मच इन लव एंड सो इमोशनली इन्वॉल्व विद ईच अदर, खासकर आपकी तरफ से। बट थोड़ा सा अपने बाकी चीजों पे भी ध्यान दे। बट हाउएवर यहाँ पे अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, या फिर अगर आप इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, स्विच वर्ड बहुत पावरफुल होते हैं। आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट के फॉर्म में पहन सकते हैं, आप पेंडेंट के फॉर्म में पहन सकते हैं, जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होता है। आप चाहो तो मुझसे ले लो, नहीं तो किसी और से ले लो। रोज क्वार्ट्ज मैंने आपको बता दिया है। बट काफी हैप्पीनेस दिख रही है, काफी जॉय, काफी सक्सेस मिलता दिख रहा है आपको इस रिलेशनशिप में। एंड आई थिंक इस रिलेशनशिप या इस लाइक आपकी तरफ से ना मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कि आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाओ, इस रिलेशनशिप में और खुशी लाओ।
इस रिलेशनशिप में और सेटिस्फाइड फील करो। तो सेटिस्फाइड फील करने के लिए भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, आपको उनको ग्रैब करना पड़ेगा। बट आई थिंक वट एवर प्लान्स दैट यू आर मेकिंग विद दिस पर्सन, एवरी प्लान इज वर्किंग आउट सैजिटेरियस। प्लान्स आर वर्किंग आउट परफेक्टली, यू जस्ट नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। आप चाहे घर में प्रसाद बना के भगवान को चढ़ा दे, मंदिर में कहीं बाहर खाना खिलाने चले गए, या कहीं पे किसी का कुछ एजुकेशन स्पॉन्सर कर दी, बट आई थिंक किसी भी तरीके से बस अपना थैंक यू बोलना जरूरी है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने इतना मुझे सेटिस्फैक्शन और इतनी सारी चीजें मुझे दी जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था या सकती थी कि मुझे ये चीजें मिलेंगी। तो आई थिंक थोड़ा ना अपनी तरफ से एक वो होता है ना कि अरे इतना करा आपने मेरे लिए, थैंक यू, वो शुक्रिया बोलने की जरूरत है। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस 1 to 10 अगस्त। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस 1 to 10 अगस्त। सैजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस टुवर्ड्स सैजिटेरियस 1 to 10 अगस्त। सैजिटेरियस आपके जो पार्टनर हैं काफी इमोशनली बैलेंस्ड है, एंड आई थिंक आपका इनको प्यार करना, साथ में आगे बढ़ना, फुलफिलमेंट, प्यार, मोहब्बत, इनका भी आई थिंक इनकी तरफ से भी बहुत ही सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है आपके साथ, जहां पे आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ऑनर, रिस्पेक्ट, डिवोटेड हैं एक दूसरे की तरफ, एंड सेफ फील करते हैं एक दूसरे के साथ। आपका पार्टनर भी आपके साथ सेफ फील करता है, और मे बी कई इमोशंस हैं जो ये आपकी तरफ दिखाते हैं कि अरे यू नो लाइक मत करो ना ये, बट वो आपको इसलिए बोलते हैं ताकि आप लाइक इंटेंशंस अच्छी होती है उनकी कि आप इस चीज में ठीक हो जाओ, मत करो, मतलब ये चीज अच्छी नहीं है। तो वेल इंटेंशनड इमोशंस दिख रहे हैं मुझे, एंड मुझे बहुत ही बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड दिख रहा है ये इंसान कि अरे कई बार होता है कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है कोई इंसान या बहुत इनसिक्योर होता है, या उसको नहीं समझ में आता है कि भाई कैसे आगे डील करना है, उसके इमोशंस पूरे ऊपर नीचे होते हैं। नहीं, इस इंसान के इमोशंस बिल्कुल बैलेंस्ड हैं सैजिटेरियस, विशेस पूरी हो रही हैं। देखिए सैजिटेरियस, आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पे ये हो सकता है कोई स्विच वर्ड यूज कर रहे हैं, या अगर आप क्रॉस वॉचर है, अगर आप देख रहे हैं सैजिटेरियस के पार्टनर है अगर आप, तो हो सकता है यहाँ पे स्विच वर्ड यूज करने की जरूरत है आपको। मे बी स्विच वर्ड हो गया, हीलिंग कोड हो गया, मे बी मैनिफेस्टेशन की कोई और टेक्निक्स हो गई, या फिर शायद कोई क्रिस्टल ले रहे हैं आप। बट आई थिंक आपकी ड्रीम्स भाई रियलिटी बन रहे हैं, विशेस पूरी हो रही हैं। चाहे आपने पैसे की विश करी थी, अपने अच्छे रिलेशनशिप की विश करी थी, मैजिकल टाइम आ रहा है, बस फेथ रखिए यूनिवर्स में कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जितना फेथ रखोगे उतना ही चीजें सही होंगी। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके सामने, खुद ब खुद अपने आप आएगी आपके सामने। आपके सामने से मतलब है जो क्रॉस वॉचर देख रहे हैं, जो पार्टनर की बात कर रही हूं मैं। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड आई थिंक कोई करियर या प्रमोशन या अप्रेजल इंक्रीमेंट या कोई पढ़ाई को लेकर कोई हैप्पी न्यूज सुनने को मिल रही है, कोई नया एरिया ऑफ स्टडी है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा, कोई नई जगह पे जाने को मिलेगा, नई सिटी, नई कंट्री, तो वहां पे नया कल्चर सीखना, नए तौर तरीके सीखना। बट आई थिंक इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। आपने कोई चीज बहुत पहले से सोच के रखी थी, कोई विश करी थी, कोई चीज चाहिए थी आपको मतलब पार्टनर, ठीक है, एंड वो चीज अब आपको मिल रही है क्योंकि आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। सो अब लग जाइए, टाइम टू लाइक ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड टू नॉट लेट इट गो। अगेन काफी पैशनेट थे आप इस चीज को लेकर कि हम दोनों साथ में ये करेंगे, और अब फाइनली वो चीज हो रही है। सो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस रिलेशनशिप, आगे बढ़ रहा है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है। जस्ट स्टे फोकस्ड एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, क्योंकि ऐसे इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसे इवेंट्स जहां पे यू लाइक इमीडिएट एक्शन विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। आपको कुछ इमीडिएट रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, ठीक है, कि आप अपना
पूरा महीना नहीं ले सकते हो उसमें रिस्पॉन्स देने के लिए. यू विल हैव टू से ईदर येस और नो. ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो, अपना टाइम ले सकते हो, 1 दिन 2 दिन, बट वो आप प्रोक्रेस्टिनेट करके महीनों नहीं ले सकते हो. उसमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा एंड वो डिसीजन आपकी गट फीलिंग के बेस्ड पे ही होगा. सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त? सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त? सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त? सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त? Sagittarius, if you want to like put an end to this singlehood, और आपको अगर कोई रिलेशनशिप में जाना है, एंटर करना है, then definitely you will meet a new love interest. कोई पार्टी पे मिल सकता है, नाइट आउट पे मिल सकता है, गेट टुगेदर पे मिल सकता है, कहीं पे भी बाहर ये इंसान मिल सकता है. तो रेडी रहिएगा उसके लिए. कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है. ऑल्सो देखिए, वी ऑल नो दिस दैट लव कैन बी ब्लाइंड, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप उस अंधेपन में, उस ब्लाइंडनेस में यू आर नॉट फॉलिंग फॉर समवन हु इज अ वॉकिंग रेड फ्लैग. ठीक है, कोई इंसान जो कि बहुत टॉक्सिक है, पोजेसिव है, बिल्कुल भरा पड़ा है रेड फ्लैग से, या भरी पड़ी है, कोई फीमेल है जो रेड फ्लैग्स वाली है, तो डोंट फॉल फॉर दिस पर्सन. ठीक है, उनको अनदेखा मत करिएगा, उन रेड फ्लैग्स को, बिकॉज कई बार प्यार में इंसान सोचता है अरे यार इतना तो चलता है, और फिर रेड फ्लैग्स या टॉक्सिसिटी को वो एक्सेप्ट कर लेता है. वो मत करिएगा. हार्ट ब्रेक, देखिए यहाँ पे सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं अगर आप सिंगल हैं तो, एंड यू हैव टू गिव दिस थिंग टाइम. अपने हार्ट चक्रा को हील करिए, चाहे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन के करें या फिर रेकी सेशंस के थ्रू करें, बट हार्ट चक्रा को अपने हील करिए, सो दैट ये जो नया इंसान आ रहा है आप इसको थोड़ा सा ना इसको वेलकम कर पाओ. ठीक है, बैगेज फ्री इंसान बनो एक, सो दैट अपना बैगेज दूसरे इंसान पे ना डालो और नए इंसान को एक अपनी क्लीन लाइफ में एंटर करवा पाओ. ठीक है, उसको वेलकम कर पाओ. यहाँ पे जो भी नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये बहुत अच्छे से आपको समझता होगा, एंड आई थिंक मे बी कोई गिफ्ट दे, या आपको गिफ्ट भी दे सकता है, एंड मे बी ये भी गिफ्ट मिल सकता है आपको, गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. ये इंसान आपको समझता होगा बहुत अच्छे से, और आपको ऐसा लगेगा कि यार इतने अच्छे से तो मुझे किसी ने कभी नहीं समझा जितने अच्छे से ये इंसान समझ रहा है. आप में से जिन लोगों का फ्रेंड जोन हुए हुए हो आप, या आपने किसी को फ्रेंड जोन कर रखा है, आपको अगर लग रहा है कि ये फ्रेंड जोन वाली चीज कभी खत्म होके रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगी, नहीं, वो फ्रेंड जोन कभी आपका रोमांस में कन्वर्ट नहीं होगा. वो फ्रेंड जोन में ही रहोगे आप हमेशा. आप रहोगे या आप दूसरे को रखोगे. देखिए, हो सकता है ये टॉक्सिक इंसान है ना, रेड फ्लैग वाला, ये इस तरीके से बिहेव करे कि ये आपको इस चीज में यकीन दिला दे, आपको इस इल्यूजन में रखे कि वो आपसे प्यार करता है. बट यू नीड टू सी रियलिटी क्लियरली. अपना क्राउन चक्र, अपना थर्ड आई चक्र, अपना विजडम एक्टिवेट करिए ताकि चीजें सही सही समझ आए. क्रिस्टल के थ्रू, रेकी के थ्रू, स्विच वर्ड्स के थ्रू कितनी चीजें हैं जो वर्क कर सकती हैं. आप उनको चूज करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं लाइफ में. बट यू नीड टू सी द रियलिटी क्लियरली. दूसरा इंसान आपको पागल बना सकता है. सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस 1 to 10 अगस्त. सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए 1 to 10 अगस्त. सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए 1 to 10 अगस्त. सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की देखिए, यू नीड टू मूव ऑन सैजिटेरियस. आई थिंक आपको ना थोड़ा फॉरगिव करने की जरूरत है, लेट गो करने की जरूरत है. या तो कॉर्ड कटिंग करवाइए या ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, बट आई थिंक दूसरे ने कुछ किया आपके साथ बुरा, और अगर आपने वो
ग्रजेस को अभी तक दिमाग में रखा हुआ है, मन में रखा हुआ है, तो उसको लेट गो करना जरूरी है। यू नीड टू स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। उसने मेरे साथ क्या किया था, उसने मेरे संग ये करा था, बुरा करा था, व्हाटएवर। आई थिंक लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। एंड मैनिफेस्ट करिए अच्छी चीज rather देन अपनी एनर्जी पास्ट इवेंट्स में सोच सोच के लगा रहे हैं। एक्सेप्ट करिए कि जो होना था वो हो गया, यूनिवर्स ने प्लान करके रखा होगा कि हम दोनों की बात बंद हो जाए, मे बी यही यूनिवर्स के प्लान में है फॉर मी, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट करना जरूरी है। एंड देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज समथिंग दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। जो होना था वो हो गया, ठीक है। तो अब उसको एम्ब्रेस करके, एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन करोगी जितना जल्दी, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। एंड बेहतर होगा। एंड आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इनर पीस ऑल्सो। आपके दिमाग और मन को सुकून भी उसी से मिलेगा। अदरवाइज आप हमेशा बिफरे से रहोगे, मतलब एवरी टाइम थोड़ा केओस ही मचा रहेगा। यू नीड टू लुक इनसाइड योर सेल्फ, व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अगर आपको गुस्सा चढ़ रहा है या आपको लग रहा है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूं, तो क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो? आई थिंक उसके लिए अपने आप के साथ अकेला बैठ के खुद को एग्जामिन करना जरूरी है कि भाई व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम मूविंग ऑन इन लाइफ। क्या ये मेरा पैटर्न है? क्या मुझे पेन से एसोसिएट करके मजा आ रहा है, या क्या मैं अटेंशन सीख कर रहा हूं, या क्या मुझे हैप्पीनेस की आदत ही नहीं है तो इसलिए मुझे एक वो टॉक्सिक साइकिल में फंसे रहने में मजा आ रहा है। वो थोड़ा फिगर आउट करिए, बिकॉज नथिंग इज स्टॉपिंग यू। नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, अब आपकी लाइफ से वो इंसान बाहर जा चुका है। सो कोई भी चीज आपको रोक नहीं रही है, तो पास्ट में अभी तक क्यों फंसे हुए हो? ठीक है, द पाथ इज क्लियर एंड आप आगे कोई भी पाथ चूज कर सकते हो, कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। डू वट एवर यू वॉन्ट टू सैजिटेरियस, वट नो वन इज स्टॉपिंग यू। बट अभी भी आप रुके हुए हो, क्यों? वो आप खुद से पूछो। यू नीड टू लुक डीप विद इन योर हार्ट। आपको वो आंसर मिल जाएगा, समझ आ जाएगा। न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ, यू नीड टू एम्ब्रेस इट। अब वो न्यू बिगनिंग कोई नया पार्टनर हो सकता है, लाइफ को जीने का नया तरीका हो सकता है, बट आई थिंक वो नए तरीके से अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना जरूरी है आपका। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है मुझसे, नहीं हो पाएगा। आई थिंक वहीं पे ही आप अटक जाते हो, आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हो, चाहे वो प्यार में न्यू बिगनिंग हो या हेल्थ में हो, या कोई चीज खुद करने का मन करता है तो करते हो, बट अगर कोई दूसरा बोलता है कि ये पाथ है, तुम्हें ये पाथ चूज करके इस पे जाना चाहिए, देन यू जस्ट लाइक गेट स्टक। आप वहीं पे थोड़ा रिजिड हो जाते हो। ये मुझे चीज दिख रही है। तो ये आपकी लव रीडिंग थी 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।